हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कच्चे कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी लगे हुए हो, वो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडहोक बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन पार्ट टू या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो। जी हाँ दोस्तों, आपको हो गए 3 साल, आपको हो गए 5 साल, आपको हो गए 10 साल, आपको हो गए 15 साल। जी हाँ दोस्तों, सभी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे पक्के बड़ी खुशखबरी, कच्चे सुप्रीम कोर्ट बड़ी सौगात, सीपीएलओ न्यू ब्रेकिंग लेटर। आज है 31 मार्च, कच्चे पक्के एचकेएन सुर्खियां। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सीपीएलओ की ही बात कर देता हूं। एक दो एग्जाम देने के बाद 1,000 रुपये फीस पे करने के बाद सिलेक्शन होती है, और वो भी बगैर फीस के। बगैर 1,000 फीस तो ले ली, बगैर सैलरी के। जी हाँ दोस्तों, मात्र 6,000 रुपये का रेमुनरेशन फिक्स किया जाता है, और वो भी नहीं मिलता तो आप हिसाब लगा सकते हो। पूरे वर्ल्ड के सबसे सस्ते कर्मचारी, सबसे पढ़े लिखे अनपढ़ कर्मचारी, सबसे शोषित कर्मचारी आप इनको बोल सकते हो। जैसा गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही है, ये मेरा कहना नहीं है। जैसा कि अलग अलग मैं गलियारों से चर्चा मेरे को मालूम हो जाती है, जैसे कभी किसी सुर्खियों में कोई सीपीएलओ परेशान है, कभी परेशान तो होना लाजमी है। लाजमी क्यों है भाई? 6,000 रुपये में कैसा गुजारा होगा? लंबे समय तक काम लिया तो पद स्थायी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहा, वर्षों की सेवा को अस्थायी बताकर नहीं निकाल सकते। अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बड़ी राहत, बहाली का आदेश जारी, वेतन पर दोबारा विचार। यहाँ उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी से लंबे समय तक काम लिया जाता है तो वह कार्य स्थायी माना जाएगा। शीर्ष अदालत के अनुसार इतनी लंबी सेवा ही इस बात का प्रमाण है कि पद पर नियमित नियुक्ति की जरूरत थी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इलाहाबाद यहां उच्च न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने प्रभावित कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने का आदेश दिया। यह मामला कानपुर नगर निगम के स्विचमैन कर्मचारी से जुड़ा है। ये कर्मचारी वर्ष 1993 से 2006 तक लगातार काम कर रहे थे। अदालत ने कहा, जब कोई 12 से 13 साल तक निरंतर कार्य करता है तो उसे अस्थायी कहना गलत है। उसे महज वैकल्पिक कर्मचारी मानकर अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। पीठ के अनुसार इतनी लंबे कार्यावधि सिद्धि करती है कि काम स्थायी था और नियमित पद पर मौजूद था। इस कारण लड़ाई में सबूतों को लेकर अहम मोड़ आया। नगर निगम ने कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने श्रम न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यदि संस्थान आदेश के बावजूद दस्तावेज नहीं दिखाया तो कर्मचारियों का दावा सच माना जाएगा। कानून में इसे प्रतिकूल अनुमान कहते हैं। इसका अर्थ है कि रिकॉर्ड न दिखाना, संस्थान की अपनी गलती मानी जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ संपत्ति अधिकारों का को लेकर अनिश्चितता। यहाँ वेदांता को जेपी एक्सप्रेस के अदानी की बोली को सुप्रीम कोर्ट ने चुना। यहाँ एक अलग मैटर चला गया भाई। यहाँ देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि गैर योग्य कानूनी पेशेवर जमीन संबंधी विवादों का निपटारा। यहाँ भी जमीनों का मैटर बीच में आ गया भाई। अब इसको डायरेक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डायरेक्टली यहीं से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पर लंबे समय तक काम लिया तो पद स्थायी माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, सीपीएलओ ने मांगों को लेकर सरकार पर उठाए सवाल, आंदोलन की चेतावनी। यहाँ पर हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर ये बैठे, और यहाँ पर डायरेक्टली बैठक में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हल्का प्रधान कुलदीप सिंह बुच्ची ने की। बैठक में हल्का पुंडी के सभी सीपीएलओ मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह ने कहा कि सीपीएलओ की भर्ती हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने पंचायत विभाग व क्रीड विभाग दोनों से पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया है। इसके बावजूद 2 वर्षों से मुश्किल में 3 बार ही वेतन मिला, और वो भी मात्र 6,000 रुपये। कैसे गुजारा होगा? वहीं सीपीएलओ विजय कुमार सांच ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्री और मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। नेगेटिव मार्किंग जैसी कठिन शर्तें शामिल थी। इन सभी चरणों को पार करने के बावजूद जब नियुक्ति पत्र दिए गए तो मात्र 6,000 रुपये। यहाँ पर सभी के सभी सीपीएलओ यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने लगातार कहा, हाई कोर्ट ने भी इस पर डायरेक्शन दे दी है, उसको लागू करो।
और जो भी पेंडिंग सैलरी है वो भी दे दीजिए। इनका ग्रुप सी का जो वेतनमान बनता है वो भी दे दीजिए। पर देखते हैं इस पर क्या आएगा क्या नहीं। वहीं पर एक लेटर ये भी देख लेते हैं। सेवा में माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद यहाँ दे दी गई है। ग्राम पंचायतों में कार्यरत सीपीएलओ के वेतन के संबंध में उपरोक्त विषय बारे आपकी सेवा में अनुरोध सहित अवगत करा जाता है कि ग्राम पंचायतों में कार्य सीपीएलओ के खंड कार्यालय में लिखित पत्र देकर अनुरोध किया कि हमारे ग्राम पंचायतों में समय समय पर उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार सभी कार्य जैसे मनरेगा का काम हो, जियो टैगिंग का हो, सभाकार पोर्टल, अन्य पोर्टल या कोई भी पीएमए का कार्य है, सभी के सभी यहाँ पोर्टल के साथ साथ चुनाव संबंधी कार्य भी निष्ठापूर्वक व समयबद्ध पूर्ण किए जा रहे हैं। परंतु हमारा मासिक वेतन काफी समय से लंबित चल रहा है, जिससे हमें और हमारे परिवार को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हम अत्यंत दुखी है। हमारे पास आमदन का कोई साधन नहीं है। कृपया करें हमारी सैलरी दे दी जाए। अतः संबंध में आपसे सेवा अनुरोध है कि उपरोक्त को देखते हुए ग्राम पंचायत में कार्य सभी सीपीएलओ का कार्य सराहनीय संतोषजनक रहा, इसलिए इनका सीपीएलओ का लंबित मासिक वेतन दिलवाने हेतु आपकी सेवा में सिफारिश की जाती है। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।